ये जो सामने आप दीवार देख रहे हैं ना मेरे दोस्तों, ये वाली, ये मेरे कफिल की जो है, मेरे कफिल का इस्तराहा है। और सऊदी अरब का मेरा सबसे पहला काम यही काम है। मैं सऊदी अरब में आया था ना, पहला काम मैं यही किया था और कंटिन्यू 3 साल यहीं पे काम की जो है मैं करता था। और यहीं पे मुझे मेरा कफिल मुझे बहुत परेशान किया था। चलिए मैं अंदर लेकर के चलता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। और वही कफिल आज की डेट में माशाल्लाह इतनी अच्छी तरीके से पेश आता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और इस एरिए में उस टाइम पे इलेक्ट्रिक नहीं थी, लेकिन आज की डेट में देखिए माशाल्लाह। और यहाँ पर उसका आमिल बैठा हुआ है यमनी, ये देखिए। तो अभी देखिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और उस वक्त मेरी ज़िंदगी का जब यहाँ पर पहला वक्त था जब मैं यहाँ पर काम करता था, ये अली था, इसके साथ में मैं यहाँ पर रहता था। तो मेरे भाई यहाँ पर हमारा वक्त गुजरा। और देखिए 17 साल पहले माशाल्लाह एकदम यंग था, अभी तो बुढ़ा हो चुका है। और यहाँ पर देखिए चाय ये सब चल रही है, सऊदी अरब की सबसे फेमस चाय, ये काली चाय। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी देखिए मैं सऊदी अरबिया के मक्का शहर वादी अलकुर में हूँ और ये पूरा पहाड़ी इलाका है। और मेरा यहाँ पर मेरे दोस्तों 17 साल पुराना रिश्ता है इस घर से। इस घर से मेरा 17 साल पुराना रिश्ता है, क्योंकि मेरी लाइफ का सऊदी अरब में मेरा पहला जो है दिन काम करने का यहीं पे था। और ये मेरे कफिल का इस्तराहा पूरा है। और यहाँ पर मैं कैसे रहता था, कैसे काम करता था, मुझे क्या क्या जो है यहाँ पर परेशानी हुई, कफिल मुझे कैसे परेशान करता था, तो चलिए मैं पूरा घूम करके दिखाता हूँ। और ये अली भाई है। और जब मैं यहाँ पर आया था 17 साल पहले, तो तब भी ये मेरे कफिल का ही आदमी था और इसने मेरा यहाँ पर बहुत सपोर्ट किया, खाने पीने से लेके हर एक चीज़ के लिए। तो चलिए मैं चलता हूँ इस तरह के अंदर और आप लोगों को पूरा घूम करके दिखाता हूँ, तो पूरी लास्ट तक देखिएगा। ये मेरे कफिल का इस्तराहा है, चलिए मैं इसके अंदर लेकर के चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग खुद देखिए, ये जितनी भी ये उस टाइम का काम किया हुआ मेरा है, ये जितनी भी लाइट देख रहे हैं ना, ये कटिंग करके वायरिंग करके ये पूरी बाउंड्री की पाइपिंग ये सब पूरा मैंने किया हुआ है। ये बाउंड्री पे 500 लाइट लगी है और काफ़ी बड़े में ये इस तरह है। ये देखिए ये एक इस तरह है, देख रहे हैं, उधर एक इस तरह, यानी 4 इस तरह ये है। और यहाँ पर उस टाइम पे ये जो खजूर के पेड़ है ना, ये लगे हुए थे। और यहाँ पर ये जो यमनी अभी मैं दिखाया हूँ, ये इसकी देखभाल करता था। और यहाँ पर अभी भी कुछ ना कुछ यानी वो बोए रहता है। तो मेरे दोस्तों मेरा यहीं पे 3.5 साल वक्त गुजरा है, ये नहीं कंटिन्यू यहाँ पर गुजरा है, छोड़ पकड़ करके 3.5 साल इस पूरे एरिए में मेरा वक्त गुजरा है। ये पूरा अकेले मैं तोड़ फोड़ करता था। और ये सामने जो घर बना हुआ है ये भी देख लीजिए, एक इधर ऐसे ऐसे 4 बने हुए हैं। तो इन सब का काम अकेले तनहा मैं करता था यहाँ पर। ये देखिए पूरा एकदम बनाया हुआ है, 1 नंबर का। शकील भाई या अल्लाह, ये सब देखिए सब पूरा यहाँ पर पेड़ लगाया हुआ है, ज़बरदस्त 1 नंबर का इस तरह हमारा कफिल बनाया है। ये पहले ना यहाँ पे मिर्ची टमाटर ये सब का पेड़ लगाता है, लेकिन इसके हमारे कफिल की खासियत ये है कि कोई भी चीज़ तैयार होती है ना, वो बेचता नहीं है। अब जैसे मैं आ गया तोड़ कर लेकर के चला गया, या उसके दोस्त यार आ गए, या किसी और के दोस्त यार आ गए, यानी फ्री फैंड में पूरा तोड़ कर लेकर के जाते हैं, कोई मनाही नहीं है। ये पर्सनली अपने लिए रखा हुआ है, ये नहीं कि मतलब इसको बिजनेस उसका है, ये बिजनेस नहीं है, पर्सनली अपने लिए रखा हुआ है। और इसमें जो यहाँ पर देखभाल करता है अली है, वही यहाँ पर यानी 17 साल से मैं इसको जानता हूँ, वही यहाँ की देखभाल करता है। उसका रूम भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अली कैफल हाल तैबीन। ये देखिए ये हमारे अली भाई का किचन है, ये देखिए पूरी फैसिलिटी यहाँ पर है माशाल्लाह। और एक फ्रिज देखिए यहाँ पर है, एक फ्रिज यहाँ पर है। और ये अली भाई का रूम है। अली भाई देखिए हमारा यहीं पे सोता है। नोम फैन फिल अर्द वाला फोक। हाँ, ये कभी इधर सोता है कभी इधर सोता है। 17 साल इसका हमारा साथ यहाँ पर हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जबरदस्त हम लोग का वक्त गुजरा। देख रहे हैं ना, ये पूरा सिस्टम हमारे अली भाई ने बना करके रखा हुआ है।
बिल्ला है अलग। ये पंखा देखिए, ये इसके अंदर पानी वाला है, पानी भी इसके, ये जबरदस्त माशाल्लाह। बिल्ला है शेख जय मुके बोल रहा है, पूरा एकदम एसी की तरह जो है हवा देखिए पंखा दे रहा है। ए वाह, ए वाह। इस चटियल मैदान में अभी तो काफ़ी सारे यहाँ पर घर बन चुके हैं। उस टाइम पे ये सब घर और कुछ भी नहीं थे, बस 2-4 घर थे, यानी ये नई नई उस टाइम पे एरिया ये डेवलप हुई थी। और यहाँ पर मेरा कफिल बकरी पाल के कभी कभी रखता है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल एक भी बकरी नहीं है। और यहाँ पर देखिए बीर है, वो बोरिंग है। यहाँ पर पहले मेरा कफिल बिल्डर था ना, तो यहाँ पे लकड़ी रहती थी, जो शटरिंग की लकड़ी होती थी वो रहती थी। अभी भी कुछ हिस्सा देखिए वहाँ पर बचा हुआ है। तो ऐसे ही है, ये उसके 5 लड़के हैं, लेकिन ये 4 ही इस तरह बनाया हुआ है, तो जो कि माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। शुरू में परेशान तो हुआ मैं, देख रहे हैं ना, खूब पेड़ और लगाया ये सब। तो ये सऊदी अरब का मेरा पहला काम यही है मेरे दोस्तों, सऊदी अरब का ये मेरा पहला काम है। ये देख लीजिए, यानी ये समझ लीजिए कि ये मेरा इम्तिहान, मतलब यहाँ पर इस काम में मेरा इम्तिहान यहाँ पर हुआ था। लेकिन मुझे अरबी भी नहीं पता थी, क्योंकि उससे पहले मैं अलकसीम बुरैदा आया हुआ था। तो जब मैं अलकसीम बुरैदा से खुरुज गया था, तो 2 साल के बाद यहाँ पे आया, तो मुझे कोई अरबी खास पता नहीं थी, थोड़ी बहुत पता थी, तो हल्का फुल्का अरबी बोल लेता था। लेकिन ये काम जब मैं किया ना, ये पूरा काम, तो बुढ़ा मेरा जो था ना बहुत खुश हुआ। उससे खुशी की बात ये थी ना कि वो ये सोचता था कि यार ये नया बंदा है, कभी सऊदी में इसने बिजली का काम भी नहीं किया है, और बिना कहे मेरा कफिल कुछ भी नहीं बोलता था, क्योंकि वो तो छोड़ के चला जाता था। बिना कहे ये मैं पूरा काम किया, इसके घर का यहाँ पे लाइट ये सब, यानी पूरा काम किया। तो मेरा बुढ़ा खुश तो बहुत हुआ, और जितने भी इसके आदमी लोग थे ना, सबसे मेरी तारीफ बहुत करता था। लेकिन कंजूस बहुत था, 1 रियाल मुझे नहीं दिया। इतना सारा काम मैंने उसका किया, लेकिन 1 रियाल मेरे दोस्त नहीं दिया। और उस टाइम पे मेरे कफिल के बच्चे नौकरी पर भी नहीं थे, तो उन लोगों ने भी नहीं दिया। लेकिन उसके बाद तो माशाल्लाह मेरा बुढ़ा ही मुझे काम दिलाया 28,000 रियाल का, फिर एक काम दिलाया 9,000 रियाल का। तो ऐसे ही होता है मेरे दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सब्र किया, बहुत बर्दाश्त किया, क्योंकि घर पे हालात भी कुछ थोड़ा सा गड़बड़ थे। और एक बार मैं अलकसीम बुरैदा से भी आकर के चला गया था, तो यही सब सोच के रुका था कि अभी फिर जाऊंगा तो घर वाले भी यही सोचेंगे कि यार ये कमाना नहीं चाहता। और घर वालों से ज़्यादा अड़ोस पड़ोस के लोग जो है मज़े लेते हैं कि ये कोरी है, काम करना नहीं चाहता, यानी बहुत सी ऐसी बातें हैं। तो यही सब माइंड में घूमते रहता था, तो बर्दाश्त करके यानी सब्र करके रहता था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रहम करम से सब्र का फल मुझे मिला कि आज मैं अपना यहाँ पे काम कर रहा हूँ। जब दिल में आता है काम करता हूँ, जब दिल में नहीं आता है काम नहीं करता हूँ। न कोई मुझे रोकने वाला है, न कोई मुझे टोकने वाला है। और जहाँ पे कोई पेपर की ज़रूरत होती है, यानी जैसे जब मैं अपना कोई काम पकड़ता हूँ या अक्द पेपर जब बनाना होता है, तो वहाँ पर भी मेरा कफिल मुझे अक्द पेपर बना करके तुरंत दे देता है। ये भी नहीं कि कल दूंगा परसों दूंगा, तुरंत नहीं। उसको फ़ोन मारता हूँ कि मेरा पेपर है, तो सीधे बोलता है कि क्या क्या सिस्टम है, तो मैं उसको व्हाट्सअप कर देता हूँ। जो भी इस कस्टमर का बताका नंबर होता है उसको व्हाट्सअप कर देता हूँ, तो पूरा मेरा अक्द बना करके तैयार कर देता है। फिर मैं घर जाता हूँ, लेकर के आ जाता हूँ। और इतना मैं काम पकड़ता हूँ, यानी 30,000 रियाल, 40,000 रियाल, 50,000 रियाल का, कभी कभी 60-70,000 रियाल, कभी 10,000 रियाल का काम पकड़ता हूँ। इतना पेपर मुझे अक्द बना करके मेरा कफिल मुझे देता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाखुदा अल्लाह गवाह है कि कभी 1 रियाल मुझसे नहीं लिया, और ना कभी मेरे कफिल ने हसद किया। मेरा कफिल जब मैं कोई काम पकड़ता हूँ ना, तो मेरा कफिल बहुत खुश होता है। वो अंदर से इतना खुश होता है कि मैं क्या बताऊँ। ये नहीं कि सिर्फ मैं काम पकड़ता हूँ देता, यानी उसके कोई भी आदमी अगर जो काम पकड़ कर करते हैं ना, तो मेरा कफिल बहुत खुश होता है। उसकी सोच ये है ना कि चलो यार मेरा बंदा यहाँ पर है, कमा रहा है 2 पैसा, तो वो उस चीज़ की उसे बहुत खुशी मिलती है। ऐसे ही क्या हुआ था कि जब मैं नया नया था, यानी 4 और साल के बाद, जब मैं यहाँ पर गाड़ी लिया 6,000 रियाल की कर्सीडा थी, 84 मॉडल की गाड़ी उस टाइम पे लिया था। तो उस टाइम पे थोड़ा डिमांड भी थी गाड़ी की, अभी तो डिमांड नहीं है।
तो 84 मॉडल की मैंने कर्सीडा लिया, तो कुछ लोग मेरे कफिल के आदमी थे तो मुझे चढ़ाने लगे कि तू गाड़ी ले रहा है, अब तुझसे अपने घर का काम करवाएगा, गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाएगा, बोलेगा जा भरा कर लेके आ, या उसको कोई सामान चाहिए तो तुझे बुलाएगा। यानी बहुत लोग चढ़ाते थे। हौसला देने वाले कम और चढ़ाने वाले यहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं सऊदी अरब में। ये एक चीज़ का याद रखना मेरे दोस्तों। तो मैंने बोला भाई 3.5 साल झेला हूँ, और अगर जो एक सिलेंडर ही भरा के देना होगा तो क्या दिक्कत है, भरा कर दे दूंगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो है मैं इतनी 3-4 गाड़ियां चेंज कर चुका, गाड़ी से चलता हूँ, लाइसेंस भी है, सब कुछ है। लेकिन कभी मेरे कफिल ने ये नहीं मुझे फ़ोन करके बोला कि या मेरा गैस सिलेंडर भरा दे या मेरा ये काम कर दे, कभी अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं बोला। और जब मैं एक चीज़ बताऊं, जब मैं यहाँ पर नया नया आया था, जब मैं ये काम कर रहा था ना, तो जब प्लास्टर वाले मेरे कफिल के आदमी हैं, जो प्लास्टर वाले हैं ना, सब पाकिस्तानी हैं। तो एक नईम नाम का आदमी था, तो जैसे वो प्लास्टर करने से पहले छींटा मारते हैं ना सीमेंट का घोला बना करके, तो यहाँ पे तरतसा उसको बोलते हैं। तो तरतसा मारा था, तो वो जो सामने आप गेट देख रहे हैं ना, गेट है, उस घर का दरवाज़ा है, यानी जितने भी दरवाज़ा थे तो सब पे सीमेंट के घोले का छींटा चला गया था। तो मैं नया नया आया था, उतना मुझे अरबी नहीं पता था, तो पाकिस्तानी ने बोला कि इसको साफ़ कर दे। तो मैंने बोला क्यों साफ़ करूं भाई? तो बोला कि कफिल का काम है, साफ़ कर दे। तो मैंने बोला तू 12-13 आदमी लोग हो, तब प्लास्टर का काम कर रहे हो, और मैं अकेला तनहा बिजली काम कर रहा हूँ, तो मैं क्यों इसको साफ़ करूँ, और तेरा काम है, तू जाकर। तो बोलता साफ़ नहीं करेगा तो मैं बुढ़े को जाकर बोलेगा। मैंने उसको यही बोला कि जा बोल दे बुढ़े को। तो गया कफिल को मेरे बोला, तो कफिल बुढ़ा आया मेरे पास करीब 10-15 मिनट बाद। तो बोलता आजिम, मैंने बोला हाँ। बोलता है मुझे अरबी उतना नहीं पता थी, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी थी। तो बोलता है कि कुल्लू बाब नद्दाफा गस्सिल। तो मैंने बोला क्यों? बोलता है द सुगुल। तो मैंने बोला कि मैं बिजली का काम करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ बिजली का ही काम करूँगा। तो मेरा बुढ़ा जो है कि मेरा मुंह देखने लगा, फिर बाद में हंसने लगा। उसने बोला कोई बात नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मैं इतना गुस्से में रहता था ना मेरे दोस्तों, ये जो मैं काम करता था ना, इतना कोई हेल्पर नहीं देता था, तो इतने गुस्से में मैं रहता था ना कि कोई बात मैं अगर जो बोलता भी था अपने कफिल को, क्योंकि उसको मेरी ज़रूरत थी, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी। मैं इतना तप गया था कि मुझे मेरे कफिल की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन उसको ज़रूरत थी, क्योंकि उसका यहाँ पर भी काम था और ताइफ में भी एक बिल्डिंग थी, तो उसको ज़रूरत थी। तो उसने यही बोला, मतलब फिर वो कोई भी चीज़ अगर जो मैं कभी गुस्से में आकर के बोल देता था, वो चुपचाप मुस्कुरा कर चला जाता था। या कभी कभी मेरे बुढ़े का शुगर हाई हो जाता था, तो भी फिर मुझसे लड़ने लगता था। तो मेरे कफिल का लड़का बाद में मुझे यही अब्दुर्रहमान मुझे अकेले में बुलाया एक दिन। बोलता है अजीम देख, जो है कि मैं तेरा एहतराम करता हूँ, तेरी इज़्ज़त करता हूँ, और ये मेरा बाबा है, तू इसका एहतराम कर, इज़्ज़त कर। तो मैंने बोला मैं इसका एहतराम करता हूँ, इसकी इज़्ज़त भी करता हूँ, लेकिन ये कभी कभी मुझसे झगड़ा करने लगता है। तो उसने मुझे यही बोला कि देखो झगड़ा नहीं करता, मेरा बाबा जो है ना दिल का बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन वो शुगर का मरीज़ है। जब उसकी शुगर हाई हो जाती है तो थोड़ा चिल्लाने लगता है, गिरगिर करने लगता है। तो जब वो गिरगिर करे तो तू वहाँ से हट जाया कर, उसका जवाब मत दिया कर, क्योंकि जवाब देगा तो वो और मतलब चिल्लाने लगेगा। तू चुपचाप वहाँ से तैब बोल के, यानी अच्छा ठीक है बोल के यहाँ से हट जाया कर। बाद में फिर जब वो बुढ़ा मेरा बाप थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तो फिर वो खुद तुझे मना कर देगा, या कोई चीज़ गलत है तो खुद तुझे समझा देगा। तो मैंने बोला चल ठीक है। तो फिर मैं बुढ़े को समझ गया कि भाई ये शुगर का मरीज़ है, तो थोड़ा इसका ब्लड प्रेशर का भी मरीज़ था, हाई हो जाता है, तो इसके लिए ये चिल्लाने लगता है। तो जब वो फिर कोई काम बोलता था ना, तैब या अम्मी, ठीक है। तो ऐसे ही कर के मैं जो है उसको निपटाता था। फिर बाद में धीरे धीरे वो भी मुझे समझ गया, मैं भी उसको समझ गया, तो ऐसे ही चलता रहा। फिर बाद में अल्हम्दुलिल्लाह इसका काम ख़त्म हो गया, तो मुझे फुर्सत मिल गई, और अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से अपना काम करता हूँ। लेकिन आज की डेट में ये है कि कोई भी काम होता है कि जैसे उसका ये काम इधर कुछ काम हो गया, कुछ काम इधर उसका यहाँ पे ख़राब हो गया, तो करना है, तो जैसे फ़ोन करेगा मेरे यहाँ कि अजीम जाके उसको कर दे, तो उसको बोलूँगा कि आज नहीं कल जाऊँगा, या 2 दिन बाद या 4 दिन के बाद, तो मान जाता है। पहले ये चीज़ नहीं थी, पहले अभी आ तो मतलब अभी आ। तो कुछ ये थी मेरे दोस्तों वीडियो। तो सऊदी अरब आने का ये वीडियो बनाने का मतलब ये है ना कि सऊदी अरब में कोई भी भाई नया आए तो थोड़ा सा सब्र करिए, सब्र बहुत ज़रूरी है। सब्र नहीं करेंगे ना तो फिर सक्सेस नहीं होंगे, फिर वही झगड़ा होगी, फिर आपका कफिल गुस्सा होगा, खुरुच मार देगा, घर जाएंगे। इनका नुकसान नहीं होगा, नुकसान आपका होगा। इनका क्या, ये खुरुच मार देंगे, दूसरा वीज़ा निकाल के दूसरे आदमी को लोग को बुला लेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी भाई यहाँ पे सऊदी अरब में आए ना, ठंडे दिमाग से सुकून से अपना काम लें,
तो सबसे बेस्ट रहेगा। समझ गए मेरे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।